दोस्तों, मैं राहुल यादव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने यूट्यूब पर परसेंटेज का फाउंडेशन बैच शुरू किया है और आज उसकी मैं क्लास 2 के साथ हूं। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है, मैं आज इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसमें जाएंगे वो पहली क्लास देख लेंगे। उसके बाद ही आप क्लास 2 देखेंगे। और पहली क्लास में मैंने सवाल नंबर 16 तक करा दिए थे। आज मैं सवाल नंबर 17 से चलूँगा। और हम जो पढ़ा रहे हैं इसमें महेश मिश्रा की बुक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 17 से 21 की तरफ। इसमें आपको ये 5 सवाल हैं, ये एक साथ आपको करके लाने हैं। तो करने क्या है, 17 से 21 हैं ये। तो कंडीशनें दी हैं आपको। पहली कंडीशन आपको बताती है कि 80 विद्यार्थियों के एक वर्ग में लड़की तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 3:5 है। टोटल क्या होता है, 8 होता है। 8 हो जाता है 80 को। अगर मैं इन्हें बांटूँ अलग अलग, तो लड़की जो हैं आपकी वो 30 आएंगी और लड़के आपके आएंगे 50। बात क्लियर हुई यहाँ तक। अब उसने कहा ये 2 तरह से बटे हुए हैं, या तो बोलते हैं हिंदी, आगे या तो केवल हिंदी बोलते हैं या केवल हिंदी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी, या हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो देखो, हम हिंदी वालों को एस से डिनोट कर देंगे और इंग्लिश वालों को ई से। और जो दोनों बोलते हैं ना, तो उन्हें हम डी से डिनोट कर लेते हैं। डबल में आ गए वो। ऐसा ही यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, इन्होंने कहा लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या जो केवल हिंदी बोल सकते हैं आपस में बराबर है, तथा उनमें से प्रत्येक लड़कियों की संख्या का 40% है। 30 का 40% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा। 12 ही ये हो गए आपके। तो निकाल सकते हैं 30 का 40%। तो आप देखो, 0 से 2 0 कट जाएंगे, 4 तिया 12 आ जाएगा। अब इन्होंने आपसे बताया आगे, तो लड़कियों का 10% दोनों भाषाएं बोल सकता है। 30 का 10% कितना होता है, 3। तो 12 और 3 15। तो दोनों बोलने वाली कितनी बची हैं, वो दोनों बोलने वाली 3 है आपकी। ये दोनों बोलने वाली 3 है, ये हटा देता हूँ मैं आपको। तो 12 और 3 15। तो इंग्लिश वाली कितनी बची हैं आपकी, ये बचेंगी 15। ये हो गई। अब इन्होंने कहा भैया लड़कियों का 10% दोनों भाषाएं बोल सकता है। ये तो बात क्लियर हो गई। तो लड़कों का 58% केवल अंग्रेजी बोल सकता है। अब 50 का 58% काउंट करो आप। 58/100, 50 से 2 बार और 2 से 58 को भाग करोगे तो ये आता है 29। 29 और 12 हो गए आपके 41। तो बाकी कितने बचे, 9 लड़के ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। तो हम सारा डाटा निकाल चुके हैं। अब बड़े आराम से इसके सवाल कर रहे होंगे। तो देखो, सवाल मैं अगले पेज पे ले आया हूँ, इसके अगली साइड में। कितनी लड़कियाँ केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं? कितनी लड़कियाँ केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं? तो केवल अंग्रेजी वाली कितनी लड़कियाँ हैं, 15। तो देखो, इसमें ऑप्शन दिया होगा 15, डी ऑप्शन। कितने लड़के कुल मिलाकर हिंदी बोल सकते हैं? अब कुल की बात आ जाएगी तो दोनों लगेंगे, दोनों वाले और हिंदी वाले, कुल मिलाकर हिंदी। तो 12 और 9 कितने होते हैं, 21। 12 और 9 21 लड़के ऐसे हैं दोनों जो कुल मिलाकर हिंदी बोल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाता है। सभी विद्यार्थी लड़के और लड़की का कितना प्रतिशत केवल हिंदी बोल सकते हैं? केवल हिंदी। तो केवल हिंदी वाले लड़के और लड़की दोनों देख लो आप कितने बैठते हैं केवल हिंदी वाले। 12 और 12 24। अब 24 80 का कितने प्रतिशत है, बस यही निकालना है आपको। गुणा 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 छंग 24 और 6 पंजे 30%। आपका ऑप्शन डी हो जाता है इसमें। तो कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी लड़के और लड़कियां दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो 9 3 12 हैं। ये देखो, आप मैं दिखा देता हूँ आपको, निकाला है हमने। ये वाले 3 है, ये 9 है। तो कितने हो गए, 12। तो 12 80 का कितना परसेंट है, बस ये भी फाइंड करो। 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15। तो ये आपके 15 आ जाते हैं। कितने लड़के केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो 9 निकाल दो, आपके 41 बचते हैं। 50 लड़के थे और 9 दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। तो 50 में से आप 9 माइनस कर लो, तो कितने बचे आपके, 41। तो समझे होंगे आप मेरी बात को। और 5 सवाल अगर आप पहले ही सोल्व कर चुके हैं तो बड़े आराम से यहाँ से हो जाते हैं। तो देखो, सवाल नंबर बढ़ेंगे 22 की तरफ। एक कक्षा में 60% लड़की तथा शेष लड़का है। लड़कियों में 80% सुंदर। यदि पूरी कक्षा के विद्यार्थियों का 64% सुंदर हो
तो कितने परसेंट लड़कियां सुंदर हैं? एक कक्षा में इन्होंने कहा 60% लड़की हैं और शेष लड़का है। 60% की फ्रैक्शन आप जानते हैं क्या होगा? 3/5। तो ये 3, 2, 5 इस तरह से 3 लड़की हैं 2 लड़के हैं। ये आपके गर्ल्स हैं, ये आपके बॉयज़ हैं। लड़कियों का 80% सुंदर है, लड़कियों का जो 80% है वो सुंदर है, और पूरी कक्षा का 64% सुंदर है। तो आप निकालेंगे इस तरह से रेशियो मेथड से ही। 80 तिया होता है 240 और 64 पंजे होता है 320, 6 पंजे 30 यानी 300, 4 पंजे 20। इसे आप घटाएंगे तो कितना जाएगा? 80 आ जाएगा। ये 0 0 8 4 12 2 1 3। अब 2 से आप भाग करें 80 को तो कितना आता है? 40। समझे होंगे आप बात को? 40%। तो देखो सवाल नंबर आएगा आपका 23। एक छात्र ने एक संख्या को 4/5 से गुणा करने के बदले 5/4 से गुणा कर दिया। गणना में कितने परसेंट त्रुटि थी? गुणा करनी थी 4/5 से, कर दी 5/4 से, मतलब भाग कर दी 4/5 से। तो ये नीचे वाली संख्याओं का आप एलसीएम ले लें 20 और फाइंड करें। 5 चौक 20, आना था 4 चौक 16 और आ गया 4 पंजे 20, 5 पंजे 25। कितनी गलती आई? 9 की गलती। किस में आई? 16 से। परसेंटेज के लिए गुणा 100। 4 चौक 16 और 4 से 25 और 25 निमा होता है 225/4। तो 4 पंजे 20 बचा 2, 4 छंग 24 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंजे 20। तो आपका आता है 56.25%। समझे होंगे आप बात को? तो देखो सवाल नंबर आप 24 पे ध्यान दें। एक व्यक्ति की आय 8,000 रुपये थी। प्रथम 2 वर्षों में उसकी आय में क्रम से 10% तथा 5% की कमी हो गई, लेकिन तीसरे वर्ष में उसकी आय पुनः 15% से बढ़ गई। तो अब उसकी आय क्या है? तो देखो बहुत ही सिंपल सवाल है। 8,000 रुपये थी स्टार्टिंग में, 8,000। समझे होंगे अब बात को? अब प्रथम 2 वर्षों में उसकी आय में क्रम से 10%, मतलब 100 पे 10 बढ़ाओगे 110/100 या 11/10। फिर 5 की कमी। प्रथम 2 वर्षों में उसकी आय क्रम से 10% और 5% की कमी हो गई। अच्छा, तो पहले कमी हुई है भाई। हम 1 मिनट रबड़ ले लेते हैं, गलत कर दिया हमने ये। अब वापसी पेन ले लेते हैं। 8,000 थी, प्रथम 2 वर्षों में उसकी आय में 10% तथा 5% की कमी हो गई। तो 10 की कमी करोगे 90/100 और 5 की कमी करोगे 95/100 और तीसरे वर्ष में 15% बढ़ गई। तो कम तो रहनी ही है भैया, वैसे 7 से कमी आएगी। तो आपके जो 2 ऑप्शन है ना, ये 8,000 और 8200 वैसे ही कम हो गए, क्योंकि कम चीज़ पे बढ़ाओगे उतना ही तो बराबर नहीं आ सकता, ज़्यादा बढ़ाओगे तो जाके बराबर मिलेगा। तो यही 2 ऑप्शन लाइन में है और ये वाला इसलिए कम हो जाता है क्योंकि ज़्यादा कम है और ये आंसर होने की संभावना है। अब चेक कर लेते हैं। देखो 2 0 से 1 और 2 0, फिर ये 2 0 से ये वाले भी 2 0, 5 से ये 19 बार और 5 से ये 20 बार। देखो 2 से ये 10 बार और 2 से ये 4 बार, 2 से ये 5 बार और 2 से ये 2 बार, 5 से ये 23 बार। अब आप गुणा करेंगे। 9 दूनी होता है 18 और 18 गुणा आपका आया था यहाँ 19 और गुणा 23। तो 19 थी 57 का 7 हासिल 5, 19 दूनी 38 और 5 43। आप गुणा करें 28 7 126 का 6। तो देखो आ रहा है ये ऑप्शन। 18 तिया 54 और आपका 12 हो गया 66 हासिल 6, 18 चौक 72 और 6 78। तो आप कहते हैं 7866 रुपये। तो आप करेंगे बड़े आराम से बैठ के गुणा। समझे ना हो तो आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। देखो सवाल नंबर आएंगे आप 25 पे। एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है, उसकी चौड़ाई को 20% से कम कर दिया जाता है, उसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन हुआ? तो जो लंबाई थी 50% बढ़ा दी 150/100 और ये कम कर दी तो 20 कम करो 80/100 और आपका 15 अट्ठा होता है 120/100। 100 से कितना ज़्यादा है? 20% की वृद्धि। समझे होंगे आप मेरी बात को? वरना आप फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। 50% की हम फ्रैक्शन जानते हैं 1/2 और 20% की होती है भैया
1/5, 2 पे 1 की वृद्धि 3, 5 पे 1 की कमी 4 और 5 दूनी 10 से आपका आ जाता है 4 तिया 12। 10 से 12 मतलब 2 की वृद्धि किस में है 10 में। परसेंटेज के लिए गुणा 100, 0 से 0 2 ढाई 20%। समझे होंगे आप मेरी बात को, 20% की वृद्धि। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 26 पर। एक प्रतियोगिता परीक्षा में राज्य ए से 6% अभ्यर्थी कुल सम्मिलित अभ्यर्थियों में से चुने गए। राज्य बी से उतने ही अभ्यर्थी सम्मिलित हुए और 7% अभ्यर्थी चुने गए। यदि राज्य बी में राज्य ए की तुलना में 80 अभ्यर्थी अधिक चुने गए हों तो प्रत्येक राज्य से कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तो सम्मिलित दोनों जगह से बराबर हुए थे, बस यहाँ से 1% बढ़ गए तो इसलिए 80 ज़्यादा हो गए। 1% के कारण 80 हुआ तो आपका 100% के कारण कितना होगा 8000। समझे होंगे अब बात को, आंसर हो जाता है ए। देखो नहीं समझ रहे हो तो दोबारा बता दूँ, 6% वहाँ से 5 थे, यहाँ से 7%, कितना बड़ा है 1%। 1% के कारण उसने कहा 80 है तो आपका 100% बताएगा 8000 को। समझ रहे होंगे अब बात को। तो सवाल नंबर आएंगे आप 27 पे। 20 लीटर मिश्रण में जिसमें 60% अम्ल है में कितना लीटर पानी मिला दिया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 30% अम्ल हो। 20 लीटर में भैया 60% है, उसने कहा कितना पानी मिला दे, नहीं पता आपको, आपने कहा जी x पानी मिला दो। अब जो अम्ल होगा वो 30% होगा फाइनली। 100 से 100 और 30 से 2 बार और 20 दूनी 40 बराबर 20 प्लस x, ये बराबर है आपका, घटाओगे आप तो x बराबर कितना आ गया 20। वैसे ही पता है कि आप 60 से 30 कर रहे हो मतलब 50% कर रहे हो तो उतना ही मिलाना पड़ेगा, इतना है तभी तो आधा हो पाएगा। ये सोचने की बात थी। तो देखो सवाल नंबर 28 पे आएंगे। एक भिन्न का मान 4/5 है। यदि उसके अंश को एक निश्चित संख्या से कम कर दिया जाए और हर को उतने ही प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए तो नए भिन्न का मान 12/25 हो जाता है। वह निश्चित परसेंटेज क्या है। तो देखो करके देख लेंगे। 4/5 सपोज करो इसे x से बढ़ाया तो ये 100 प्लस x हो जाएगा। अच्छा, अंश को इतने ही प्रतिशत से निश्चित से कम कर दिया। अच्छा माइनस कर रहा है भाई, देखो रबड़ ले लेता हूँ, 1 मिनट, पेन ले लेता हूँ दोबारा। ये माइनस कर रहा है, बटे 100 आएगा और 100 से बटे वाला 100 कट जाएगा, वैसे इसका लिखने का कोई मतलब नहीं था। और इसे बढ़ा दिया है प्लस x बटे 100, 100 से 100 कट गया बराबर 12/25 हो जाता है। और 4 से भाग करोगे आप 3 बार और 5 से भाग करोगे 5 बार और 5 की इधर गुणा करोगे तो आएगा 500 माइनस 5x और 3 से इधर गुणा करोगे आपका आएगा 300 प्लस 3x। आप ये 300 इधर ला के घटाओगे आएगा 200 और 5 इधर ला के जोड़ लोगे तो 8x और 8 से 200 को भाग करोगे तो x बराबर आता है 25%। तो वो परसेंटेज क्या थी 25। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 29 की तरफ। अमित 40% की एक राशि, तो देखो मैं 1 मिनट, फ़ोन आ रहा है, सिस्टम बंद कर देता हूँ फ़ोन वाला, 1 मिनट आप देखेंगे। तो देखो अमित 40% राशि मशीन खरीदने पर तथा 20% फर्नीचर खरीदने में खर्च करता है। वह 4000 रुपये मजदूरी पर तथा शेष राशि भवन निर्माण पर खर्च करता है। यदि मजदूरी पर खर्च की गई राशि मशीन तथा फर्नीचर पर खर्च की गई राशि का 16/2/3% है तो भवन निर्माण पर कितने खर्च करता है। तो वो 40% राशि मशीन पर और 20% फर्नीचर पर, 40 और 20 में जोड़ के कितना हुआ 60, और वह 4000 मजदूरी पे खर्च करता है तथा शेष राशि भवन निर्माण पे खर्च करता है। शेष राशि, यदि मजदूरी पर खर्च की गई राशि मशीन तथा फर्नीचर पर खर्च की गई राशि का 16/2/3, तो 16/2/3 की आप फ्रैक्शन जानते ही हैं क्या होती है, समझते होंगे आप ये बात। तो 1/6 होती है और 40-20 जोड़ के आपके 60 हो गए थे। 60 का 1/6 निकालोगे तो कितना आएगा 10। तो फाइनली 60 तो वो हो गया था पहले और 10 ये 70%। और 70% अगर आप हटा दें, ये इन्होंने कहा भैया कौन सी बताई थी, मजदूरी पर खर्च की गई राशि मशीन तथा फर्नीचर पर खर्च की गई राशि का 16% है।
और 4,000 रुपये, अच्छा 4,000 जो है ना वो 10% जो है वो आपका 4,000 को बता रहा है। 0 से 0 1% की वैल्यू 400 होगी, तो 100% की वैल्यू 40,000 होगी। अब उसने पूछा भवन निर्माण पे, तो भवन निर्माण वाला भैया कहाँ है आपका, देखेंगे भवन निर्माण। अच्छा ये 10% है, बाकी 30% बचा भवन निर्माण। 30% किसे बताएगा, 400 गुणा 30 मतलब 12,000 रुपये आपका बन जाएगा तीसरा ऑप्शन। तो देखो सवाल नंबर आप 12 की तरफ चलेंगे, वो 30 की तरफ आए हैं हम। एक शहर की जनसंख्या 10,200 है, जिसमें प्रत्येक 1000 पुरुष पर 1040 महिलाएं हैं तथा प्रत्येक 1000 पुरुष पर 640 पुरुष साक्षर हैं और 60% महिलाएं साक्षर हैं। शहर में निरक्षरों की संख्या बताएं। तो देखो मैं बता देता हूँ 1040, आप इन्हें रेशियो निकाल लें। 1000 हैं ये और ये 1040, 0 से 0। अब आपका 2 से भाग करो तो ये आएगा 52 बार और 2 से भाग करो तो ये 50 बार। 50 और 52 जोड़ के होता है 102। 102 बता रहा है 10,200 को, तो एक बताएगा आपका 100 को। इन्हें जोड़ोगे आप 10,200 हो जाता है, 102 जो बता रहा है 10,200 को। 102 से 102 कट जाएगा, 1 यूनिट का मान 100 आ जाता है। तो आपके जो पुरुष हैं वो कितने हो जाएंगे, 50 गुणा 1000, 5,000 तो पुरुष हैं और 5200 महिला हैं। उसने कहा भैया निरक्षरों की संख्या पूछ रहा है, 640 हज़ार में से 1000 में 640 पड़े हुए हैं, तो बाकी कितने बचे आपके, बचते हैं 360 पुरुष। ये निरक्षर हैं 1000 में। अब 3 0 से 3 0 ये काट दिया, 360 पंजे होता है 1800। 1800 तो पुरुष हो गए, प्लस 5200 का इसने कहा 64% है, तो बाकी 40% बचा। 2 0 से 2 0 और 520 चौका होता है, 500 चौका 2000, 20 चौका 80। तो आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपका आएगा 2 और 18 3880, आपका जाता है 3880 लोग निरक्षर हैं शहर में। समझे होंगे आप बात को मेरी, वरना एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुषों पे 1040 महिलाएं हैं, ये मेल हैं और ये फीमेल हैं। अब यहाँ मैंने रेशियो निकालने की कोशिश की, 0 से 0 कट जाता है, 2 से 50 बार, 2 से 52 बार। इन्हें दोनों को जोड़ता हूँ 102 बैठता है। इन्होंने कहा 10,200 हैं, 102 से 102 एक बार और आगे के 2 0 ऐसे ही आ जाते हैं सेमेज। तो 1 यूनिट का मान 100 है, तो आपका 50 यूनिट का मान 5000 होगा और 52 का मान 5200 होगा। अब इसमें 640 पुरुष हैं, तो बाकी 1000 में से घटा लो 640, घटाओगे आप तो कितना आएगा 360। ये 360 क्या है आपके पढ़े हुए थे या अनपढ़ होंगे, इसे ऐसे ही इन्होंने बताया कि ये 60% पढ़े हुए, तो ये 40% होंगे। इन्हें आपने ऐड किया, काउंटिंग की, 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0 गुणा किया, 1800 आ गया। ये आपका 1800 आता है और ये वाला आप गुणा करते हैं 2080, सबको ऐड करते हैं 3880 आता है। समझे होंगे आप बात को। और देखो मेरी कोशिश यही है कि आपको, जो लोग मुझसे ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जुड़ सकते, उन लोगों को मैं, जो दूर हैं, किसी काम की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं या फीस की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो वो यहीं पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ और जैसी व्यवस्था बनेगी हम डिजिटल बोर्ड पे आने की कोशिश करेंगे विद फेस। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो शेयर करें, लाइक करें और लाइक ज़रूर करें, कम से कम एक लाइक तो बनता ही है, और ऐड को पूरा देखें बस। धन्यवाद।